हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्लास 4 मैथ्स एनुअल एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि नॉलेज पार्ट से है, विच आंसर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो आपको याद रखना है कि 1 किलोग्राम होता है आपका 1000 ग्राम के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। तो यूनिफॉर्म विड्थ के बार बने हुए हैं, बार पता है ना आपको, इस तरह के बने होते हैं बार, ठीक है। तो यूनिफॉर्म विड्थ यानी कि चौड़ाई एक जैसी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए आपका क्या आएगा, बार ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ या नन ऑफ दिस। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, जिसमें पिक्चर्स का यूज किया जाता है, फेस के लिए फेस बना दिए जाते हैं। पाई चार्ट आपको पता ही है, चपाती चार्ट जिसको हम बोलते हैं, जो सर्कल में ऐसा बना होता है। और बार के लिए हम कौन सा ग्राफ यूज करें, बार ग्राफ। तो इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है बार है तो इसमें बार ग्राफ आएगा। नेक्स्ट है व्हेन वी शेयर इक्वली वी। तो जब हमें इक्वल शेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर, तो ये क्या आएगा, डिवाइड। इक्वल शेयर जब भी हम करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटिन्यू द पैटर्न। तो पैटर्न जब भी आपका आए कंप्लीट करने के लिए उसको ध्यान से देखना है कि उसमें आपने क्या करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ए बी ए बी बी। तो देखो बी 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 इंक्रीज हो रहा है, पहले एक बी था, फिर 2 बी हो गए, 3 बी हो गए, अब क्या होंगे, 4 बी हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्कूल बस हैज 80 सीट्स। एक स्कूल बस है जिसमें कि सीट्स कितनी हैं, 80 सीट्स हैं। 20 सीट्स आर वैकेंट, 20 सीट इसमें से खाली हैं। हाउ मेनी सीट्स आर ऑक्यूपाइड। तो 20 खाली हैं, तो बाकी जो बच गई हैं वो सब ऑक्यूपाइड हैं। तो आप क्या करो, 80 में से माइनस करो 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वो क्या कह रहा है ये देखना है। तो उसने क्या कहा कि 20 सीट जो है वैकेंट है, वैकेंट मतलब खाली हैं। हाउ मेनी सीट्स आर ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब भरी हुई हैं। तो हमें माइनस करना है ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो ये बी इसमें से आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रूल फॉर फॉलोइंग पैटर्न। तो आपको इसको देखना है और रूल बताना है। रूल मतलब किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। देखो 10 आया, फिर 7 आया, 4 आया, 1 आया। तो ऐड तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कम होते जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या 7 2 के टेबल में आता है, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 7 आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। ऐड 8। तो ये तो हमें दिख ही रहा है ना कि माइनस हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, तो ऐड 8 भी नहीं हो सकता है ना। तो लास्ट बच के आपका सब्ट्रैक्ट 3। तो हम माइनस की कर रहे हैं, देखो घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम माइनस कर रहे हैं, तो ये इसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 1 किलोग्राम एंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 किलोग्राम एंड 45 ग्राम इज सेम एज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में ग्राम्स कितने होते हैं। ये हमने ऊपर भी किया था कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम आपका होता है। तो 1000 ग्राम देखो किस में है, एक तो ये है आपका ऑप्शन 1045, फिर ये है 1450। तो देखो यहाँ पे 1000 और 45 ग्राम है, 450 ग्राम्स तो नहीं है, 450 ग्राम्स तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा 14 देखो 14.5 का मतलब क्या है कि 14 kg और 500 ग्राम, तो ये भी नहीं है क्योंकि 1 kg है, तो 1 kg इसमें और 45 ग्राम, तो आंसर होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ये एक फील्ड दी हुई है, कौन सी है ये, कौन सी शेप है, रेक्टेंगुलर है। आमने सामने की जब साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सी शेप होती है, रेक्टेंगल होती है। तो इसमें यानी कि डेट मीन्स 4 है, तो हमारा इधर भी 4 होगा, ये 8 है तो इधर भी 8 होगा, और ये सेंटीमीटर है तो ये भी ध्यान रखना। आगे क्या पूछा, फाइंड द पेरीमीटर। तो हमें क्या करना है, चारों साइडों को प्लस करना है। तो 8 का डबल 16, 4 का डबल 8, तो 16 एंड 8 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो तुम्हें याद रखना है, या फिर आप पेरीमीटर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, L प्लस ये हमारा फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करो। 8 + 4 आपका कितना हो गया, 12, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24, ठीक है। तो इससे ईजी हो जाएगा, आपको किसी तरह से भी आप कर सकते हो जैसे आपको ईजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेस ऑफ 10 टीचर्स इन अ स्कूल आर गिवन इन ईयर्स। 10 टीचर्स की एज दी हुई है, कितने कितने ईयर्स उनकी एज है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एज ऑफ द यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट। तो सबसे पहले तो आप इसमें सबसे यंगेस्ट कौन होगा, जिसकी एज सबसे कम होगी, वो फाइंड करो। देन ओल्डेस्ट जिसकी एज सबसे ज़्यादा, उन दोनों का डिफरेंस यानी कि ओल्डेस्ट वाले में से यंगेस्ट वाली एज को माइनस कर दो। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा एज किसकी है, मुझे जो नज़र आ रही है ये 54 नज़र आ रही है सबसे ज़्यादा। सबसे कम किसकी है, तो आप देखो 23,
यही सबसे कम है 23। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 54 में से 23 को माइनस करना पड़ेगा, इससे हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो 31 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 31। तो ये आ जाएगा। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द टोटल वेट 200 ग्राम, 1 kg, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम 500 ग्राम और 200 ग्राम हमारा हो गया 700 ग्राम। इसके बाद हमारा 1 kg, 1 kg का मतलब क्या है 1000 ग्राम। तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारे किस तरह से दिए हुए हैं। तो 700 ग्राम, ये याद रखो। तो 700 ग्राम देखो एक ही ऑप्शन में है ना, इसमें बी वाले में। तो यही हमारा आंसर है 1 kg 700 ग्राम। ग्राम में हमेशा ग्राम प्लस करते हैं, kg हमेशा kg में प्लस करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन। दैट मीन्स आपको सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना, एक्सपेंडेड नोटेशन के थ्रू करना है। और वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 65 को हम एक्सपेंड करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करना उसको बाहर रखो, ब्रैकेट में 60 + 5। फिर हम 6 को इससे और 6 को फिर 5 से, 6 को 60 से करो, 6 6 जा 36 प्लस 6 5 जा 30। और अब इनको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 0 6 + 3 9 और 3 3 90। अगर इसको सिंपल भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपका कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स। तो हमारा है 8000 ग्राम्स। हमें पता है 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम्स होता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स आपका क्या आएगा, जो भी 1000 के प्लेस पे वैल्यू होती है, जैसे 1s 10s 100 1000, वही आपकी kg होती है, ये याद रखो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, राइट दिन कॉलम फॉर एंड सब्ट्रैक्ट। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको कॉलम फॉर्म में रखना है। पहले हम इसको कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इसको माइनस करेंगे। तो फॉर्म का मतलब होता है से, यानी कि आपको 45 kg 500 को ऊपर रखना है, और ये जो दूसरी वैल्यू है 38 kg 250 ग्राम्स, इसको आपको नीचे रखना है। अब आप माइनस कर सकते हो, 0 10 में से 5, क्योंकि 5 0 में से 5 नहीं होगा, तो 10 में से 5 5 यहाँ बचेगा 4 4 में से 2 2 250 ग्राम आ गया आपका। अब kg कितना आएगा, तो 5 में से 8 नहीं होगा, तो 15 में से 8 करेंगे 7, यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना, हमने कैरी ले लिया तो 3 बच गया, तो 0। तो 7 kg 250 ग्राम से इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखो पहला नंबर है आपका 2462 2464 2468। तो देखो 246 246 सेम है सब में, है ना, चेंज क्या हो रहा है, ओनली लास्ट डिजिट 248, 2 का टेबल है, सिंपल। तो नेक्स्ट क्या आएगा 246 10 246 12 246 14, इसी तरह से चलता जाएगा। तो पैटर्न में आपको क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, और आपको 2 नंबर या 3 नंबर देख के समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ किस तरह से रिपीट हो रही है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30z 28y। तो हमारा जो x y z वो रिवर्स में चल रहा है। सबसे पहले z आ गया, फिर y आ गया, फिर x आ गया। x से पहले क्या आता है w, ठीक है। और नंबर हमारे कैसे चल रहे हैं, वो भी रिवर्स में चल रहे हैं, लेकिन 1 1 लेस नहीं है, वो 2 2 लेस है। 30 है, 28 है, फिर 26 है। 26 से पहले क्या आएगा 24, तो 24 w v आएगा, फिर u, है ना, और नंबर 2 2 कम होते जाएंगे। तो इसी तरह से ये हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आ जाएगा 20, ये आपका आएगा 24w, 24 से 2 कम 22v, और 22 से 20u, है ना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग 2/3, यानी कि थर्ड में से 2, तो क्या आएगा 2/3। 6 टेंस, यानी टेंस नीचे और उसमें से 6, ठीक है। हमेशा जो नेक्स्ट वाला होता है वो नीचे आएगा। 2/3, 2/4 यानी कि 4th में से 2, 2/6 यानी 6 में से 2। तो जो भी नेक्स्ट जो लास्ट में नंबर आता है वो नीचे आएगा। थर्ड्स तो 3 2 तो ऊपर, ठीक है। इसी तरह से 6 टेंस नीचे, 2 6 ऊपर, इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिव
गिवन बिलो इज अ चार्ट शोइंग द फेवरेट कलर्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक चार्ट दिया हुआ है तो इसमें कुछ कलर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे देखो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। तो ये बता रहा है कि ये बच्चों के फेवरेट है। तो सबसे ज़्यादा देखो क्या है, ब्लू है ना। ब्लू और येलो सेम ही है, 4 दोनों में है, और इसके 2 है, ग्रीन सबसे कम और रेड बीच में है। तो अब आगे देखो, एक हिंट दी हुई है कि 1 ट्रायंगल जो है कितने बच्चों को डिनोट कर रहा है, 4। ये ध्यान रखना है आपको, 1 का मतलब है 4। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक रेड कलर, तो 3 बार दिए हुए हैं, 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं, लेकिन एक ट्रायंगल का मतलब क्या है, 4। तो 4 3 जा 12। तो हमारा पहले का आंसर क्या आएगा, 12। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द चार्ट। अब आपको क्या करना है, टोटल ट्रायंगल काउंट करने हैं। 4 and 4 8, 8 and 2 10, 10 और 3 13, और एक ट्रायंगल है 4, तो हम क्या करेंगे, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंपल 13 4 जा, आपको 13 का टेबल आता है तो 13 के टेबल को 4 तक आप पढ़ लो, कितना आ जाएगा 52। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड राइट द डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो क्या होगा कि हमें डिविडेंड और डिवाइजर तो पहले से ही पता है, ये जो 2 क्वोशंट और रिमाइंडर है ये हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद पता चलेंगे। डिवाइजर क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, ये याद रखना आप। तो डिवाइड हम करेंगे 4 1 6 2 को 7 से, तो 7 6 से 42 होता है, तो 5 पे जाएगा 35, 6 बचेंगे, 6 लेंगे, 7 9 जा 63, 3 2 लेंगे, तो 7 5 जा 35 होता है, तो 7 4 जा 28, तो 32 में से 28 माइनस करो, तो 4 -4 रहेगा आपका, है ना आंसर। तो नीचे रिमाइंडर आपका आ गया 4, क्वोशंट आपका आ गया 5 9 4। तो इस तरह से हमें करना है ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वायर फेंसिंग इज नीडेड इन द गिवन फील्ड। तो फेंसिंग करनी है, चारों तरफ वायर लगानी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम सभी साइडों को प्लस कर देंगे, 9 12 15। ठीक है, तो आप प्लस कर दो, या आप चाहो ये एक ही डिजिट है तो लास्ट डिजिट में ऐड करते जाओ। 5 2 7, 7 and 9 16, 6 1 1 2 3 36 आएगा इसका आंसर मीटर। ओके, तो वायर कितनी हमें वायर चाहिए फेंसिंग के लिए, 36 मीटर। जरूर नहीं आप हर बार ऐसे लिखो प्लस करने के लिए, क्या करो लास्ट डिजिट को प्लस कर लो। तो देखो 5 2 7 है और 9 16 हो गया, 6 लिख लिया, 1 यहाँ कैरी लगा लो। अब जो सेकंड डिजिट है, जैसे यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है 2 और 1 कैरी 3 36। तो इस तरह से आप फटाफट प्लस कर सकते हो जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा प्लांट्स 50 सैपलिंग्स इन 10 रो। टोटल उसने 50 सैपलिंग्स लगाए, रो कितनी बनाई, इस तरह से रो उसने 10 बना दी। हाउ मेनी सैपलिंग्स आर देयर इन ईच रो, हमें बताना है कि एक रो में कितने सैपलिंग्स उसने लगाए। तो सिंपल है, इसको डिवाइड कर दो 50 को 10 से, तो 10 5 चाहिए, यानी कि एक रो में आपका कितना आएगा 5। तो आंसर क्या हो गया 5। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, इतने प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मैं बाकी सैम्पल पेपर भी लेके आऊंगी, तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।